हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो दोस्तों, आज जो विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसके रेडियस में जो बाकी दायरे में जो डेवलपमेंट होने जा रही है उसका रियल इस्टेट मार्केट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो चलिए विषय पे चर्चा करते हैं। तो अगर हम जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो ये जो इसके इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये एयरपोर्ट स्प्रेड हो रहा है करीबन 7,200 एकड़ के लैंड पार्सल पे और ये एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनेगा बनते ही। इसका जो प्रोजेक्शन किया जा रहा है ये 1.2 करोड़ का पैसेंजर एन्यूअली मतलब सालाना हैंडल करेगा ये फर्स्ट फेज में। इसके साथ साथ ये अगर एनहांस होता है तो 7 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगा ये 2050 तक। इसकी जो कॉस्टिंग या जो अभी खर्चा हुआ है ये जो बन के जा रहा है ये 10,050 करोड़ का फेज़ 1 तक बनेगा और ये मिड मतलब 2025 तक ये एयरपोर्ट ऑपरेशनल में कंप्लीट होगा फेज़ 1। अब इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस जो है ये थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा हमने देखा कि ये एयरपोर्ट जो है ये इंडिया का एक विजन है कि जो इसको एविएशन कैपेसिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट के माध्यम को डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जा रहा है। इसके साथ साथ ये इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है न्यू दिल्ली में, तो इसको एक हमारा एक अल्टरनेट एयरपोर्ट रहेगा ये जो उस एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक को रिड्यूस करेगा और ये एयरपोर्ट बनेगा तो एक अल्टरनेट ऑप्शन रहेगा डेवलपमेंट के हिसाब से। तीसरा है कि ये रियल इस्टेट का नोएडा और ग्रेटर नोएडा को ये इम्पैक्ट डेवलपमेंट के हिसाब से इम्पैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट आएगा। तो इसमें रैपिड अर्बनाइजेशन होगा, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और ये रेसिडेंशियल और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को एक बढ़ावा मिलेगा। चौथा है कि ये लोकेटेड यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे रहने से इसका एक रीजनल एक्सेसिबिलिटी और जो आपके बाकी शहर जो है आगरा, मथुरा, अलीगढ़, लखनऊ या अलवर, इनको एक एविएशन या इंटरनेशनल लेवल पे इनका देखा जाएगा। इसके साथ साथ ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है उसको भी सपोर्ट करेगा इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ के हिसाब से जो मल्टीपल एरियाज़ में इसका डेवलपमेंट होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो बूस्ट होगा ये रियल इस्टेट और कमर्शियल रियल इस्टेट में कैसा डेवलप करेगा। तो अगर रियल इस्टेट की पहली बात करते हैं तो उस पर थोड़ा हम लोग नज़र मारते हैं। तो ये जो रेसिडेंशियल जो प्रोजेक्ट्स बन के आएंगे तो ये बायर्स को और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा, अपील करेंगे जो जेवर रियल इस्टेट के जो एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के एरिया में आने वाले जो है ये बनेगा आपका जो ट्रांसपोर्ट हब होगा आपका उसको डेवलप करेगा। इसके साथ साथ कनेक्टिविटी को एनहांस करेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी एक्सीलेंट और स्मूथ और इकोनॉमिकली काफ़ी एफिशिएंट रहेगा। तो आपके जो भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स यमुना एक्सप्रेस वे या ग्रेटर नोएडा या नोएडा रियल इस्टेट में है इनको एक विटनेस होंगे ये प्रोजेक्ट्स रियल इस्टेट मार्केट में जो बेहतरीन आपके प्लान लेआउट्स में रहेंगे, मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ रहेंगे, लग्जरी गेटेड कम्युनिटी के साथ ये बन के आएंगे। इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट होगी ये डाइवर्स सेगमेंट में डेवलपमेंट होगी। आपकी लग्जरी विलास टू प्रीमियम अपार्टमेंट्स भी अपने को देखने मिलेंगे और ये रीजनल प्रेफर्ड चॉइस मिलेंगी बायर्स को, मतलब जो भी खरीदार रहेंगे उनको एक प्रेफर्ड चॉइस मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अगर हम कमर्शियल रियल इस्टेट की बात करते हैं तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है जेवर एयरपोर्ट का, तो ये नोएडा का एक कमर्शियल रियल इस्टेट के हिसाब से काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट होगा और बिजनेस पार्क्स डेवलप होंगे, रियल इस्टेट स्पेसेस होंगे, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस होंगे और ये ग्रोथ को डिमांड करेगा कॉरपोरेट और रिटेल इस्टेब्लिशमेंट के लिए। आपका जो कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो होगा ये एयरपोर्ट के सराउंडिंग एरियाज में जो अट्रैक्ट करेगा एमएनसीज को, स्टार्टअप्स को और लॉजिस्टिक्स फर्म्स को। कमर्शियल रियल इस्टेट मार्केट जो बन रहा है ये एक्सपोनेंटल ग्रोथ डेवलप करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपॉर्चुनिटीज़ और इन्वेस्टर्स को। फिर इसका जो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो उसके दायरे में जो एरियाज़ है उसका कनेक्टिविटी क्या रहेगा और कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स लिंक्ड है ये एयरपोर्ट से, उसके ऊपर थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली मेट्रो कनेक्टिविटी और रोड नेटवर्क इम्प्रूवमेंट क्या होने वाली है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो मेट्रो नेटवर्क जो है ये ग्रेटर नोएडा और दिल्ली मेट्रो नेटवर्क से ये कनेक्ट हो जाएगा तो सीमलेसली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक बढ़ावा मिलेगा। फिर इसके साथ साथ आपका जो रोड नेटवर्क होगा उसको अपग्रेड किया जाएगा
और उसका जो चौड़ाई है, यमुना एक्सप्रेस हाईवे और नए हाईवे जो बन के जा रहे हैं वो काफ़ी बड़े बनेंगे और एक्सेसिबल रहेंगे एयरपोर्ट के साथ और एडजेसेंट रीजन्स के साथ। इसके साथ साथ आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, जैसे डीएमआईसी एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये भी डेवलपमेंट बनेगा और इसका भी एयरपोर्ट के साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे ताकि ये लॉजिस्टिक्स और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ट्रेड को बूस्ट करेगा। यमुना एक्सप्रेस हाईवे इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये ग्रोथ के हिसाब से एक प्लान्ड इंडस्ट्रियल जोन डेवलप करेगा और ये बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को एक बढ़ावा मिलेगा। फिर जो स्मार्ट सिटीज़ जो टेक ड्रिवन अर्बन डेवलपमेंट के हिसाब से एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे, वो भी अपने सस्टेनेबल डिज़ाइंस के हिसाब से डेवलपमेंट बनेंगे। आपका जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप वाला जो ऑप्शन रहेगा रेसिडेंशियल और कमर्शियल, फिर इसके साथ साथ रेसिडेंशियल फैसिलिटीज जो आएंगे वो कैटर करेगी मॉडर्न लाइफस्टाइल इन्वेस्टमेंट नीड्स को और रियल इस्टेट जो आपका जो रेसिडेंशियल और बिजनेस कैटेगरी को ये फुलफिल करेगा। अब ये देखते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है ये किस तरह से रियल इस्टेट को अपील कर सकता है। तो जैसा हमने देखा कि अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग सेक्टर्स में जो डेवलपमेंट होने जा रहा है, तो ये एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को एनहेंस करने जा रहा है। इसके साथ साथ इसकी कनेक्टिविटी के बाय मेट्रो और रोड से बेहतरीन कनेक्टिविटी की वजह से इसका ट्रैवल टाइम रिड्यूस होगा, मतलब यात्रा करने का जो टाइम होगा वो कम हो जाएगा। और जेवर रियल इस्टेट मार्केट को डेस्टिनेशन के उभर के देखा जाएगा होम बायर्स को और प्रोफेशनल जो भी इन्वेस्टर्स रहेंगे। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और स्मार्ट लाइफ इनिशिएटिव्स के साथ साथ यहाँ पे नौकरियों की काफ़ी संधि या अपॉर्चुनिटीज़ होगी। रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में डिमांड काफ़ी बढ़ेंगी और इसके साथ साथ ये ग्रेटर नोएडा रियल इस्टेट मार्केट और इसके जो पेरिए जो बाजू के एरिया जो विसिनिटी में जो डेवलप होने वाले एरियाज़ हैं उसको एक हाई ग्रोथ जोन की तरफ देखा जाएगा। अब ये देखते हैं कि इसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स और जॉब क्रिएशन कैसा रहेगा। तो बेसिकली जैसा हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट हब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अट्रैक्ट करेगा, लॉजिस्टिक्स, टूरिज़्म, हॉस्पिटलिटी, ट्रेड बूस्ट करेगा इकोनॉमी में। तो ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ये स्मार्ट सिटीज़ के साथ जो डेवलप होने जा रहा है ये थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा और ये डाइवर्स सेक्टर में होगी। तो बेसिकली आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आईटी और रिटेल में भी होगी। इसके साथ साथ टूरिज़्म और कनेक्टिविटी की इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट में होने वाली है। आपके हॉस्पिटलिटी, ट्रांसपोर्ट और एंसिलरी सर्विसेज में होने के चांस है। आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इसको फर्दर बूस्ट करेगा रेसिडेंशियल कमर्शियल रियल इस्टेट मार्केट, जो ग्रेटर नोएडा को एक अलग ही प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगा और ये की इन्वेस्टमेंट डिसीजन डेस्टिनेशन होगा। अब हम ये देखते हैं कि जो 5 फैक्टर्स है जो कोई भी रियल इस्टेट को डेवलप इम्पैक्ट करती है, जैसा एयरपोर्ट ऑपरेशनल होता है फेज वाइज। तो ये पहला जो है ये इसको एनहेंस कनेक्टिविटी के साथ हम देख रहे हैं। तो ये यमुना एक्सप्रेस वे और मेट्रो का कनेक्टिविटी बढ़ने के बाद ये जो एरिया है ग्रेटर नोएडा का और यमुना एक्सप्रेस हाईवे का, तो ये काफ़ी डेवलप होगा और ये सिग्निफिकेंटली बायर्स को और इन्वेस्टर्स को अपील करेगा। दूसरा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसा हमने देखा डीएमआईसी इनिशिएटिव्स है, फिर यमुना एक्सप्रेस हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो प्रोजेक्ट है वो जो बन के आएगा तो ये रोबस्ट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को डेवलप करेगा और ये डिमांड को जॉब हाउसिंग और ऑफिस स्पेसेस को एक डिमांड रेज करेगा। तो उससे जेवर रियल इस्टेट की कमर्शियल मार्केटिंग के डेवलपमेंट होगी और उसके एक एप्रिसिएशन मार्केट में उभर के आएंगे। तीसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन होगा। जैसा आपका कोई भी एयरपोर्ट का डेवलपमेंट फेज वाइज होता है तो स्मार्ट सिटीज़, इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स, मॉडर्न सिविक फैसिलिटीज़ और ओवरऑल अपील होती है डेवलपमेंट के हिसाब से। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद ये सब डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी। फिर है राइजिंग प्रॉपर्टी वैल्यूज़। अभी जैसा ही ये सब डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, तो डेफिनेटली आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो तो आपको अच्छी अप्रिसिएशन मिलने का बहुत बड़ा स्कोप है। और ख़ास तौर पे नोएडा रियल इस्टेट मार्केट एक अट्रैक्टिव मार्केट रहेगा ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद। और गवर्नमेंट का सपोर्ट, अभी जैसे ये प्रमोशन पॉलिसीज़ बन के आती है, जैसा हमने देखा है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी है यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी या जो हमारा डीएमआईसी वाला इनिशिएटिव्स जो बनाया जा रहा है,
तो गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसीज़ को लेके जो सपोर्ट रहता है रियल इस्टेट मार्केट को बढ़ावा देने के लिए और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, तो वो काफ़ी बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा नोएडा और ग्रेटर नोएडा को इंसेंटिवाइज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, और ये ब्राइट फ्यूचर होगा जेवर रियल इस्टेट मार्केट के लिए। अब थोड़ा हम लोग चैलेंजेस देखते हैं। इसका चैलेंजेस बेसिकली होता है कि एक तो होता है प्रोजेक्ट टाइमलाइंस। कई बार ऐसे होते हैं कि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कभी टाइम चैलेंजिंग होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बिकॉज कहीं अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ कई चैलेंजेस भी आते हैं। तो कुछ चैलेंजेस देखा जाए तो डिले स्केल अप हो सकता है रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। हालांकि इसके ऊपर भी वर्कआउट होने जा रहा है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मार्केट कॉन्फिडेंस को ये कनेक्ट डिसकनेक्ट होने का चांस होता है। बट टाइमलाइंस हम लोग अगर स्पेसिफिकली प्लान करके चलते हैं तो इतना चैलेंज नहीं होना चाहिए। फिर प्रॉपर्टी प्राइस कंसर्न्स अगर हम देखे जाए तो बेसिकली इतने जो बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं ये लार्जरली कैटर करते हैं आपके लग्जरी सेगमेंट बायर्स को। तो मिडिल इनकम बायर्स का जो डेवलपमेंट है इसको भी हमें देखना पड़ेगा कि इनका भी डेवलपमेंट जो एक्सपेक्टेशंस है और जो इनका भी बजट लेके जो प्रॉपर्टी प्राइसेस को लेके चलते हैं तो वो भी बैलेंस होना ज़रूरी है, ताकि रियल इस्टेट में इसका पूरी तरह से एक अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने को मिले। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, रैपिड अर्बनाइजेशन जब होता है या इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि पोल्यूशन और रिसोर्स मैनेजमेंट में वो लेके चैलेंजेस आती है। तो उसको हमें ये देखना पड़ेगा कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जितना हो सके उतना हमें बेहतर एफिशिएंट देना है, कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को उस हिसाब से डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और मार्केट सैचुरेशन, एक्सेसिव डेवलपमेंट कई बार ऐसा होता है कि रेसिडेंशियल और कमर्शियल को ही हम लोग मद्देनज़र देखते हुए काफ़ी ओवर सप्लाई डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि ज़्यादा भी मार्केट सैचुरेशन नहीं हो, जो भी डिमांड रेज की उसकी प्रॉपरली सप्लाई या सप्लाई जो भी हुआ है उसका प्रॉपरली डिमांड के साथ उसको जितना हो सके मैच करे, ताकि मार्केट सैचुरेशन जैसा सिचुएशन नहीं हो। तो ये दो चार चैलेंजेस हैं। हालांकि इसका फ्यूचर जो बन के दिख रहा है ये काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी डेवलपमेंट वाला, इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला प्रोजेक्ट होगा जेवर एयरपोर्ट का। और इसको हम लोग नोएडा रियल इस्टेट मार्केट में एक अलग लेवल पे इसको देखा जा रहा है। खास तौर पे आपका यमुना एक्सप्रेस हाईवे, ग्रेटर नोएडा, ये हॉटस्पॉट बन के आएंगे रेसिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट्स के लिए। फिर जैसा हमने देखा है कि कनेक्टिविटी जो इम्प्रूव और लाइफस्टाइल जो फैसिलिटी के साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें भी डिमांड फॉर प्रीमियम हाउसिंग और इंटीग्रेटेड टाउनशिप जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाजू में आजू बाजू में जो आएगा वो भी काफ़ी अच्छी डेवलप होने के पूरे चांसेस है। एयरपोर्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एमएनसीज, आईटी फर्म्स और लॉजिस्टिक कंपनीज़ को, इसके साथ साथ आपके डिस्ट्रिक्ट और ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस अच्छी तरह से डेवलप होने के बहुत बढ़िया चांस है। एडिशनली आपके डेवलपमेंट के साथ साथ आपका रिटेल, हॉस्पिटलिटी और रेसिडेंशियल स्पेसेस को भी एक बढ़ावा मिलता है अर्बन वर्कफोर्स के साथ डेवलप होने के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अगर हमने देखा है तो जैसा मेट्रो कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट, ये एनहेंस करेगा नोएडा का डेवलपमेंट बनाने में। और ये डेफिनेटली ट्रेंड होगा कि रोबस्ट ग्रोथ के साथ आपकी प्रॉपर्टी प्राइसेस, आपका एक मार्केट फॉर इन्वेस्टर जो होगा, ये जेवर रियल इस्टेट मार्केट में आपको अप्रिसिएशन आना ही आना है। तो दोस्तों ये सब डेवलपमेंट को देखते हुए हमें ये प्लान करना है कि हमें किस ऑप्शन में बेहतर इन्वेस्टमेंट मिले, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो। तो आज ये जो विषय को हम लोग ने चर्चा किया, जो हमने डिस्कस किया, वो बेसिकली जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जो उसके साथ डेवलपमेंट होने जा रही है, और जो इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है उसका एक अल्टरनेट ऑप्शन बन के ये एयरपोर्ट ऑपरेशनल फेज़ 1 में ऑपरेट होने जा रहा है 2025 में। तो क्या बेहतर सुविधा ये लेके आएगा और ये किस तरह से डेवलपमेंट होगा और इकोनॉमी में क्या बूस्ट होगा इसका। तो ये सब पहलू पे आज हमने ये चर्चा की और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी जो सबको अपडेट होना ज़रूरी था। इसके डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। पूरा वीडियो देखिए, उसको सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपके सामने टाइम टू टाइम लेके आए और हमें भी एक मोटिवेशन लेवल पे ऐसे टॉपिक्स पे रिसर्च करने के लिए मज़ा आ जाए। तो थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।